पहाड़ी शरीफ हल्के असम्बली के तहत मामिडीपल्ली गांव में मोहम्मदिया कॉलोनी रेसिडेंट एसोसिएशन के तहत तमाम जिम्मेदारान ने मिलकर गरीब व मुस्तहकिम लड़कियों और ख़वातीन के लिए मुफ्त टेलरिंग सेंटर तरबियत फराहम की थी, जो कि पिछले 6 महीनों से तरबियत दी जा रही थी। कोर्स की मुकम्मल तकमील पर तमाम कैंडिडेट्स में टेलरिंग मशीन तकसीम की गई। इस मौके पर मेहमान खुसूसी के तौर पर कार्तिक रेड्डी तशरीफ फरमाते। इसके अलावा नासिर अवालगी, सऊद अवालगी, शेख सालम करीम, कुंडल यादव, मोहम्मद परवेज, अब्दुल हमीद खान, खालिद महरूस, मेराज खान, यूसुफ पटेल, कैसर बाउम और दिगर भी मौजूद थे। मोहम्मदिया कॉलोनी रेसिडेंट एसोसिएशन के तहत अब तक आवाम की सहूलत के लिए काफ़ी सारे राहती काम जैसे पीने के पानी की मौसर सहूलत के लिए इंतजाम, ड्रेनेज पाइपलाइन की तनसीब, बसेस की सहूलत, बैंक की सहूलत और अब वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए टेलरिंग सेंटर कायम करते हुए आवाम की काफ़ी हद तक मदद की जा रही है। आइए देखते हैं इस खुसूस में वहाँ के चंद मनाजिर। पेश है सीनियर रिपोर्टर शेख अहमद की एशियन टीवी न्यूज़ के लिए यह खुसूसी रिपोर्ट। पहाड़ी शरीफ एक गरीब महल्ला है। मैंने ये एहसास किया कि यहाँ हैदराबाद से बिल्कुल करीब होते हुए भी ये हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तहत नहीं है। यहाँ पर एक मामिडीपल्ली गांव है, उसके तहत पहाड़ी शरीफ जो है एक छोटी सी जो है पंचायत यहाँ पर थी, वो काम कर रही थी। और जो काम यहाँ पर होने चाहिए थे, सड़कों के काम है, बसों के काम है, लाइट के काम है, दीगर काम है, वेलफेयर के मेजर जो है ये कोई सही तरीके से अंजाम नहीं पा रहे थे। इसलिए हम लोगों ने सोचा चलो हम एक एसोसिएशन बनाएं, उसका नाम रखें मोहम्मदिया कॉलोनी रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। उस एसोसिएशन के तहत हमने जो है सरकारी अहदेदारों से मिला और उसके बाद जैसा अजीज़ पाशा साहब ने एक हाई मास्ट लाइट लगवाई और फिर उसके बाद में दूसरे अवैसी साहब वगैरह से भी मिले और उनके तवस्सुस से पहले एक ही बस चलती थी हैदराबाद पहाड़ी शरीफ से चार मीनार तक। अब पहाड़ी शरीफ से सिकंदराबाद स्टेशन, मेहदीपट्टनम सब जगह के लिए बसें चल रही हैं। ये भी हम लोगों ने काम कराया। उसके बाद में यहाँ पानी की भी बड़ी तकलीफ़ थी, पानी के लिए भी हम लोगों ने कोशिश करके पानी की लाइन डलवाई। बहरहाल जितने वेलफेयर काम हमको करने चाहिए थे वो हम एक एक करके कराए। बैंक भी यहाँ नहीं थी, लोगों को कम से कम बारकस जाना पड़ता था या तुकुगड़ा जाना पड़ता था। यहाँ पहाड़ी शरीफ के आसपास में कोई भी बैंक नहीं थी। तो इंडियन बैंक को मुसलसिल 3 साल की कोशिश के बाद में हम लोगों ने इंडियन बैंक यहाँ खुलवाया। आज आप जाके देखिए कि इंडियन बैंक में इतने लोग होते हैं कि अंदर तो छोड़ो बाहर भी लोग खड़े रहते हैं, जगह तक नहीं मिलती। तो इसकी ज़रूरत थी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई काम नहीं किया। तो हम लोगों ने ये वेलफेयर एसोसिएशन बना के सारे वेलफेयर एक्टिविटीज़ को करा। एक तो ये काम हुआ। दूसरा काम क्या था, यहाँ पर जो है गरीब महल्ला होने के नाते कई बेवा औरतें हैं, मज़दूरों की बीवियाँ हैं और जो है बहरहाल गरीब लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो उनकी जो बीवियाँ हैं वो तकलीफ़ में रहती है। कई के शोहर जो है शराबी कबाबी भी हैं, बाज़ के जो है इंतकाल कर गया। तो उन लोगों के लिए जो वुमेन्स एम्पावरमेंट कहते हैं, हमने सोचा चलो एक सिलाई मशीन का ट्रेनिंग सेंटर भी खोलते हैं। और उसके लिए मैंने एक दूसरी सोसाइटी अपने फैमिली की बनाई, हाँ, उसका नाम रखे साले अजहरी मेमोरियल एजुकेशनल सोसाइटी। तो इस सोसाइटी के तहत हम जो है अपना पैसा जो ज़कात का होता है सालाना, वो जमा करके जो है गरीब औरतों में सिलाई मशीन के तौर पर तकसीम करते हैं और उनकी ट्रेनिंग का भी इंतज़ाम करते हैं। जैसा हैदराबाद में हर जगह कम से कम 500 रुपये महीना फ़ीस ली जाती है, हम 1 रुपया भी फ़ीस नहीं लेते, सबको फ्री सिखा रहे हैं। और 6 महीने मुकम्मल होने के बाद उनको हम कोशिश करते हैं कि एक सिलाई मशीन भी दे दें। अगर वो गरीब हैं तो उनको ज़रूर देते हैं और हमारे पास बजट है तो हम तब भी देते हैं। अगर हमारे पास नहीं है तो मजबूरी है। मगर अब तक तो अल्लाह के फजल करम से जितने हमारे पास सीखे हैं सबको ही हमने सिलाई मशीन दिया है। तो ये कोशिश हमारी जारी है। आप सब हजरात से भी दुआ। सैदा बाबा शरफन में इतने वेलफेयर और इतने सबिल खैर और इतने वेलफेयर है, अल्हम्दुलिल्लाह ताला वो लोग जो है मेहनत कर अपनी इस मोहम्मदिया एसोसिएशन में मेरे को चीफ पैटर्न की हैसियत से जो है अब्दुल हमीद साहब, कदीर भाई और गौस भाई, ये सारे जमहूरियत जो है आगे बढ़े। मेरा एक ही सवाल था मेरा कि मैं आगे साथ दूंगा तुम लोगों का। कुछ अरसे ऐसे हो गए बीच में मैं कुछ नहीं कर सका। इंशाल्लाह अब आगे स्टार्टिंग अब यहाँ से शुरू होगा। मोहम्मदिया एसोसिएशन को कुछ आगे बढ़ाएंगे
और गरीबों का फ़ायदा होगा। और आप मेरे दोस्त साहब जितने भी मिलकर जुलकर जो भी काम करेंगे, इस हम एक कमेटी बनाएंगे, कमेटी के तहत वो पैसा लाके वहाँ जमा करना, उन्होंने यहाँ बैंक में डालना या क्या करना, वो बाकी उनकी जिम्मेदारी रहेंगी। और हम इस चीज़ को, ये नौजवानों को मैं कोशिश करूँगा। अब 2 साल से मैं खामोश था, 2 साल से मैं इस तरह से न से दिखाऊँ। बहुत से गरीब लोग हैं, बहुत से मेहनत करने वाले, आज हमीद साहब जो काम कर रहे हैं सिला रहे हैं, कम से कम 500-600 हज़ार रुपये का ज़रिया बन रहा है घर में। इंशाल्लाह इसी तरह से आगे भी इम्प्रूवमेंट करूँगा और आगे भी इसी तरह से काम करूँगा। और हमीद साहब की दुआ रही तो एक सेंटर का भी कायम करेंगे। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जलपल्ली म्यूनसिपल वार्ड नंबर 15 राजीव गांधी नगर काउंसलर खालिद महरूस। आज ये मोहम्मदिया कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से जो मशीना तकसीम किए गए, 12 मशीन तकसीम किए गए 2008 से आज 2022, 15 साल मुकम्मल हो चुके हैं इस कमेटी को। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 300 के अबव, 300 से ज़्यादा मशीना जो है सो इस कमेटी ने, हमारे जो बहनें माएँ हैं जो टेलरिंग सेंटर की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो अपने हुनर को जो है सो हमारी कमेटी की तरफ से जो बढ़ावा मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर पहाड़ी शरीफ बोल के नहीं, बल्कि हिंदू मुसलमान जो हमारे हिंदू बहनें हैं और मुसलमान बहनें हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उन सब में आज तक 2008 से 2022 तक 300 से ज़्यादा मशीनों को तकसीम किया गया। मैं इस कमेटी का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे नासिर भाई, हमारे हमीद भाई और कमेटी के सारे अरकान मेंबर्स को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और इन सभी को बधाई देता हूँ। आज की ये प्रोग्राम मोहम्मदिया वेलफेयर एसोसिएशन की और जिनकी इन्विटेशन पे जो हम यहाँ पे आए, यहाँ स्टेज पे तशरीफ फरमा हमारे मोहम्मदिया वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हमीद साहब, हमारे म्यूनसिपल के यहाँ वाइस प्रेसिडेंट यूसुफ पटेल साहब, हमारे तमाम काउंसलर, पहाड़ी शरीफ गांव के बड़े नौजवान और खासकर हमारे खातून बहन, सबको सलाम पेश करते हुए आज हमारे तेलंगाना रियासत के वजीर आला केसीआर साहब के पर्सन और हमारे सबके सदर केकेआर साहब उनकी सालगिरह मना है। आज इस दिन पे आज इतनी हस्ती प्रोग्राम की हमारे हाथ से होने वाली, इसके लिए मैं शुक्रिया गुजार करते हुए मैं खासकर हमने मोहम्मदिया वेलफेयर सोसाइटी के अभी कोंडल ने बताया और यूसुफ पटेल साहब ने बताया, 1-2 साल तस्लीम करेंगे कौन सा भी प्रोग्राम हो, तकरीबन 10-15 साल से इतनी बढ़िया प्रोग्राम करके आपको दुआ मिलेगा। हमारे गरीब उम्मा और खातून के, हमारे पूरे पहाड़ी शरीफ गाँव के सब लोगों से आपको दुआ मिलेगा। और खासकर माँ, आज अम्मा इस कार्यक्रम में आना चाहिए था, इस प्रोग्राम में आना था, उनका कहीं और जाना पड़ा, पर हर साल अम्मा की नज़र अम्मा की पहाड़ी शरीफ पे रहेगी। पहाड़ी शरीफ के हमारे गांव के जो भी अम्मा है, बड़े हैं, ये बात समझो, पहली वक्त जब अम्मा यहाँ पे महेश्वर में आए थे, पहाड़ी शरीफ गांव बहुत ही मोहब्बत किया था। बाबा अपने मुस्लिम की दरगाह जो है, यहाँ से अम्मा को बहुत बड़ा दुआ भी मिला। हम याद रखेंगे और ऐसी कोई टाइम पे पहाड़ी शरीफ गांव हमारे साथ था और रहेगा भी, हम आपके साथ रहेंगे। और एक वक्त आज की बेहतरीन प्रोग्राम करने के लिए हमारे मोहम्मदिया वेलफेयर सोसाइटी और एक बार मैं कंग्रेचुलेट करते हुए मैं खुदा हाफिज़।